बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब और आपकी खिदमत में हाजिर हैं कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब पॉडकास्ट के साथ। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं। आपको पता है कि हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अवेयरनेस के साथ साथ लोगों को सही डायरेक्शंस भी मिल सके और उनको पता चल सके कि उन्होंने अपनी वेलनेस, मेंटल हेल्थ, सेक्शुअल हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है। वेलनेस का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि आज हमारे गेस्ट जो है वो प्रॉबली कौन हो सकते हैं। सो आज हमारे साथ एक फ़िटनेस ट्रेनर जो हैं वो मौजूद हैं, वेलनेस के ऊपर काम करते हैं, डाइट लोगों को उनके हेल्थ के हिसाब से, उनकी फ़िटनेस के हिसाब से प्लान करके देते हैं। बहुत सारे सवालात मेरे अपने भी इनसे हैं और आपसे मुतल्लिक भी कुछ सवालात जो हैं वो मेरे पास हैं, कुछ नहीं काफ़ी सारे। सो हम बात करेंगे आज फ़िटनेस की, फ़िज़िकल फ़िटनेस की, और उसमें ऑफ़ कोर्स मैं अपने टॉपिक को भी ज़रूर इसमें लेके आऊँगी कि किस तरह से हम अपनी सेक्शुअल हेल्थ को फ़िटनेस के साथ जो एसोसिएट कर सकते हैं और ख़ास तौर पे कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज़ हो सकती हैं जो इंसान को ना सिर्फ मेंटली, फ़िज़िकली बल्कि सेक्शुअली भी बेहतर कर सकें और उनका जो लाइफ क्वालिटी लाइफ है वो बेहतर हो सके। हमारे साथ है जी इस वक्त उज़ैर साहब। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर फेचिंग द टाइम एंड कमिंग हेयर। थैंक यू, आई एम सो इट्स माय ग्लैड टू प्लेजर। हैव यू। थैंक यू जी। उज़ैर, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि वेलनेस ट्रेनर हैं, फ़िटनेस ट्रेनर हैं। बहुत सारे सवालात और बहुत सारे मिथ्स के ऊपर जो है वो बात करेंगे, ताकि हमें अभी जब हम ऑफलाइन भी बात कर रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि बहुत सारी एप्रीहेंशंस हैं, लोग बड़े इंथ्यूजियास्टिक हैं फ़िटनेस की तरफ, बट हमारे पास राइट डायरेक्शंस नहीं हैं। वही राइट डायरेक्शन जो आज उज़ैर से पूछेंगे। उज़ैर, सबसे पहले तो वेलनेस को थोड़ा सा डिफ़ाइन करें, व्हाट इट इज़ एक्चुअली, क्योंकि ये लफ्ज़ आजकल बहुत ज़्यादा क्वाइन हो रहा है और हम इसको सुन भी बहुत ज़्यादा रहे हैं एवरीवेयर। वेलनेस वेलनेस वेलनेस, व्हाट दैट इज़ एक्चुअली। वेरी सिंपली डिफाइन अगर आप वेलनेस को देखें, एक टर्मिनोलॉजी ये बहुत बड़ी है, इट्स ए ह्यूज। अगर आप इसके लिटरल मीनिंग में जाएँ या इसके अंदर अगर आप इसको फर्दर एक्सट्रैक्ट करें, बट प्राइमरली अभी जिस वेलनेस की हम बात कर रहे हैं और जो कॉर्पोरेट लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे होती है, डेफिनेटली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, इट्स नॉट समथिंग वन। गोइंग टू जिम is not only wellness. Okay. Going to gym with the healthy physical health, healthy mind, healthy body, healthy eating habits and healthy environment, ये all mix up के एक wellness की तरफ लेके जाता है। तो it's a combination of multiple things. Okay. So one should understand कि जब wellness की बात कहीं भी होती है तो वो understand करें कि it's not only about कि मैं जिम जाता हूँ I'm following my wellness. No. Okay. That's not wellness at all. सो इसका मतलब ये है कि इट इज़ कम्प्राइज्ड ऑफ 2 3 4 थिंग्स एक्चुअली, Exactly. जिनका सही होना जो है वो ज़रूरी है, तब हम कहेंगे कि येस आई एम वर्किंग ऑन माई वेलनेस। Exactly. Appropriate is the right word, क्योंकि सही तो हम नहीं कर सकते बिकॉज Okay. ये कि ये मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही वी हूँ, आर बट हैविंग द एटलीस्ट जर्नी टूवर्ड्स, बिकॉज हम एग्जैक्टली कभी भी शायद मेरे ख्याल में वो 100% तो हम कभी एक्वायर नहीं कर सकते, बट बिल्कुल, वी that's एज द true. ह्यूमन बींग्स ट्राई करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए उज़ैर, आप पर्सनल ट्रेनर भी हैं, पर्सनलाइज्ड जो हैं लोगों को डाइट प्लान्स भी बना के देते हैं, उनकी फिज़िक के हिसाब से उनके लिए एक्सरसाइजेस जो हैं उनको सूट करती होंगी वो भी आप प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और फिर उनको उस पर ट्रेन भी करते हैं। Yes. मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि क्या जिम में जाना ज़्यादा जो है वो इंसान के लिए फेवरेबल होता है, या हैविंग अ पर्सनलाइज्ड ट्रेनर जो है वो ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है? क्या चीज़ें होती हैं, या फिर कुछ लोग हम में से, जैसे मेरे जैसे लोग जो हैं वो जिम नहीं जाते, हम घर में कोशिश करते हैं कि कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है? व्हाट इज़ दैट? नॉट सब बेसिकली प्राइम फोकस शुड बी कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी बेसिक्स ठीक होनी चाहिए। सो मेरा इस पे एम्फोसाइज ये कि आपको सबसे पहले ये कोशिश करिए कि मैंने वर्कआउट करना है या मैंने फिजिकल एफर्ट करनी है या फिजिकल एक्टिविटी करनी है। सो गोइंग टू जिम अगर आप जाते हैं दैट्स इवन फाइन। अगर आप समझते हैं कि जिम जाना आपके लिए सूटेबल इस तरह से नहीं है कि बिकॉज आपका लाइफ स्पैन इस तरह का है कि यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, बिजनेस है या मल्टीपल बिजनेसेस हैं, यू हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, के लिए आपको टाइम नहीं निकलता कि मैं पर्टिकुलरली जिम जाऊँ और एक रूटीन को फॉलो करूँ। सो यू हायर्ड समवन एट होम या आप ऑनलाइन कोई प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। सो आइदर वे इज़ फाइन, ओके। क्योंकि पॉजिटिविटी ये देखें कि आप कुछ टाइम फिजिकल निकाल एक्टिविटी कर रहे हैं और कर अपने रहे ऊपर हैं। टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो जिम जाके करें तब भी ठीक है। उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, सोशल एस्पेक्ट्स हैं। यू ग्रू, यू टॉक टू पीपल, यू सोशलाइज विद पीपल एंड यू ऑल्सो फोकस ऑन योर हेल्थ इन टू हेल्थ इन्वायरमेंट। बट अगर आप किसी को घर बुला के ट्रेनिंग करते हैं तो दैट इज ऑल्सो योर मी टाइम। सो वो आपकी थेरेपी हो रही है, दैट इज ऑल्सो गुड। सो मैं दोनों को इक्वली देखता हूँ। अच्छा उज़ैर, थैंक यू सो मच, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कि इम्पॉर्टेंट ये है कि हम टाइम निकालें और अपने ऊपर इन्वेस्ट करें बेसिकली। डू यू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड होम बेस्ड ट्रेनिंग्स, और इट्स लाइक कि ओनली आप जिम में ही पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग्स जो हैं वो ऑफर करते हैं? बिकॉज आई रियली वांट कि हमारे सुनने वाले अगर आपको अप्रोच करना चाहें तो वो Of ज़रूर course, कर I सकें। offer one-to-one session home-based training. ठीक है। So I provide that kind of a environment that people have their own gym at their houses and they Okay. have the convenience that trainer is coming
and I have lots of families who train with me all together. अच्छा, wow, फैमिली दो wonderful. तीन लोग मुझसे इकट्ठे, there are a lot of people जो इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं, there are a lot of people जो कि एक घर में जाके उन्होंने अपने स्लॉट बनाए हुए कि पहले वालदा करेंगी, फिर अच्छा। हस्बैंड आके करेंगे, फिर बेटी ने वर्कआउट करना है, या पहले बेटा करेगा, फिर Wow. बहन ने करना है, समथिंग लाइक दिस. वंडरफुल. So- और ये सर्विसेज आप देते हैं Yes. कि होम बेस्ड Yes. जिम ट्रेनिंग्स जो हैं वो आप That is provide my करते हैं. specialization दिस इज़ basically. वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है कि टाइम के साथ आप अपने आप को सेट कर सकें. सो उज़ैर इज़ देयर टू हेल्प अस आउट कि जी अगर हम अपने घर में अपने टाइम स्केड्यूल के साथ भी चीज़ों को सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. उज़ैर, मुझे ये बताइए कि लेट्स से आपके पास एक लड़का आता है हु इज़ 18 years ओल्ड, और वो आके आपको कहता है उज़ैर भाई मुझे रातों रात आपने ना जो है वो हृतिक रोशन बना देना, तो व्हाट डू यू डू विद दैट, और इज़ दैट पॉसिबल, और क्या वो अगर किसी ने एक बार भी वो गोल करना है तो वो कैसे होगा फिर? देखें, चीज़ों को आइडियलाइज करना अच्छी बात है, करना चाहिए. देयर शुड बी सम ड्राइविंग फोर्स, मोटिवेशनल फोर्स होनी चाहिए. मैं इस चीज़ को मानता हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट मेरी अपनी ड्राइविंग फोर्स थी, मैं खुद था. अच्छा. मैंने जब से वर्कआउट स्टार्ट किया, आई वेंट टू दिस जिम पार्ट एंड ऑल द स्टफ, आज से कुछ 17-18 साल पहले. Okay. सो मेरी इंस्पिरेशन मैं खुद था. आई लुक एट माई सेल्फ इन टू द मिरर, आई टॉक टू माई सेल्फ एंड आई आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जिसका मुझे आंसर नहीं मिलता था. फिर मैंने अपने पे वर्किंग शुरू कर दी. सो इट्स अ क्या वेरी क्वेश्चन से बताना वो चाहेंगे? ये If क्वेश्चन you थे can, कि आई share. शुड लुक गुड व्हेन समबडी Okay. टॉक टू मी. मेरे में कोई ऐसी अट्रैक्शन या ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि लोग मुझसे 2 मिनट रुक के बात करें. अच्छा. पीपल wow. लुक एट मी एंड पीपल फोकस. सो आई हैव दैट कन्विक्शन. तो मैंने अपने आप को ग्रूमिंग एंड से तो वो सीख लिया यूनिवर्सिटीज में जाके और ट्रैवलिंग करके, लोगों में घूम घाम के. लेकिन ये पता लग गया कि बोलना कैसे, बात कैसे करनी है, कब ठहरना है, कब. लेकिन जो एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है वो डेवलप होते हैं विद टाइम, एक्सपीरियंस के साथ. तो Okay. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कोई बच्चा मेरे पास आता है और मुझसे सवाल करता है 18 साल का, सो मैं इसको ये कहूँगा बेटा आइडियलाइज जरूर करो चीज़ों को लेके, दैट्स फाइन, बट इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस. इट्स नॉट समथिंग कि मैं कोई जादूगर हूँ, मेरे हाथ में कोई छड़ी और मैं उसको छड़ी लगाऊंगा और रातों रात जब सुबह उठेगा तो उसके बाइसेप, ट्राइसेप, ट्रैप्स, लेग्स, शोल्डर, हर चीज़ डेवलप हुई होगी और वो बड़ा ट्रिम्ड और बड़ा शार्प कट्स के साथ एक अच्छा नौजवान खड़ा होगा. ऐसा नहीं होता. इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस, एंड फॉर मी I need to understand and I always tell people to understand the process because हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है. और आप रिजल्ट्स को मत देखें, आप प्रोसेस को देखें. जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं रिजल्ट ऑटोमेटिकली आते हैं. मेरी जिंदगी का एक ही मंत्र है कि आई फॉलो द प्रोसेस. ब्यूटीफुल. बिकॉज आपको पता है प्रोसेस में जब अपना स्पेशलाइजेशन कर रही थी तो हमारे उस्ताद हमें अक्सर ये बात कहा करते थे कि बेटा प्रोसेस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, और उस प्रोसेस को ही हम बाईपास करना चाहते हैं क्योंकि हम में से किसी के पास भी टाइम नहीं है कि हम एक कोई महीना, 2 महीने, 3 महीने बाद तो शायद जाके एक थोड़ा सा चेंज कहीं नज़र आता Yes. है, और फिर उसके बाद आपका एक जर्नी जो है स्टार्ट होता है कि यू आर ऑन द जर्नी ऑफ चेंज. तो पूछना ये है कि क्या आपके पास जो लोग आते हैं उनके पास उनमें से कितने % ऐसे होते होंगे, क्योंकि चाहती तो मैं भी हूँ कि फुल जो है वो ग्लास और आपका एक बॉडी होना चाहिए और उस तरह की चीज़ें चल रही होनी चाहिए, मगर हमारा मोटिवेशन लेवल जो ह्यूमंस का मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहता, नीचे चला जाता है. कितने % ऐसे लोग होंगे आपके पास जो आते हैं एंड दे कंटिन्यू देयर जर्नी और वो चेंज भी होते हैं, या ज़्यादातर लोग 1 महीने में चले जाते हैं? अच्छा, ये रिटेंशन होती है. बेसिकली मैं यहाँ पे लोगों को ब्लेम नहीं करूँगा. मैं यहाँ पे ट्रेनर को ये कहूँगा कि ट्रेनर शुड बी गुड इनफ कि वो अपनी रिटेंशन मेंटेन रखे एंड ही शुड एंगेज एंड शी शुड एंगेज. अगर फीमेल ट्रेनर है तो वो भी अपने आप को अपने क्लाइंट को एंगेज करके रखे. उसका बड़ा सिंपल तरीका होता है. देखें, one need to understand what is the meaning of personal trainer. ठीक है. हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा कि जो बंदा जिम में ट्रेनिंग करवा रहा है या अगर आप जाके ट्रेनिंग कर रही हैं किसी के साथ और आप कहें जी ये मेरा पर्सनल ट्रेनर है, भाई पर्सनल ट्रेनर ये नहीं होता. पर्सनल ट्रेनर वो होता है जो आपकी केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करे, आपके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करे, आपके साइकोलॉजिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, आपके मूड स्विंग्स को अंडरस्टैंड करे. वो आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करे. अगर आप डॉक्टर हैं तो उसको पता होना चाहिए कि अच्छा डॉक्टर आता है, थका हुआ आता है सारा दिन, इसको ट्रेनिंग जब करवानी है इसको कैसे एंगेज करना है, इससे कैसी बातें करनी है, इससे मेडिकल साइंस की बातें करनी है, इससे कोई नई अपडेट की बातें करनी है, कोई नई बीमारी आ गई उसकी वैक्सीन आई उससे बातें. This is your engagement. एक अच्छी कम्युनिकेशन भी साथ Yes, में it's very important. So this is the role of a personal trainer. Okay. I won't let my client feel कि वो demotivate feel करे. So I need to get them engaged. So मेरे पास तो ये ऑप्शन ही है ना किस तरह की कि मैं क्लाइंट को ये बोलूँ कि 3 महीने बाद सर जी वो रिजल्ट नहीं आ रहे ज़ाहिर भाई मैं very feeling down तो let's discontinue. That's not the case in my case. Okay. So for me मैं क्लाइंट को ये कहता हूँ कि नहीं, every day you are improving. Just keep a measurement and keep an eye on the thing when you have started. हाँ. तो पहला दिन बड़ा जरूरी है आपका. Okay.
ओके, यानी जो आपने उसके साथ एक पर्सनलाइज्ड डे स्पेंड करना है जिसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ डेवलप हो, आपका एक और उसका एक बॉन्ड बन सके हो, Exactly. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन उज़ैर यूजुअली ये होता है वेट इज़ नॉट जस्ट वन थिंग एक्चुअली, जैसे अभी आपने खुद भी एक्सप्लेन किया है बहुत खूबसूरती से. हम में से अक्सर फीमेल्स का तो खैर ये बहुत ज़्यादा इश्यूज जो आते हैं बिकॉज देयर हार्मोन्स आर द मेन कल्प्रेट ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स जो कि वो Yes. फेस करती हैं. सो इज़ देयर एनीथिंग जो कि आप लोग रन करते हो, अंडरस्टैंड करते हो अपने क्लाइंट की बॉडी को और उसकी नीड्स को, और फिर देन यू प्लान अकॉर्डिंगली, और इट्स जस्ट जैसे हम जिम में जाते हैं जी, हम बस हमें कुछ भी नहीं पता, हम शुरू हो गए. How आपकी that आपके goes. आपका यू हैव आस्क्ड अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. बहुत कम लोगों ने मुझसे आज तक सवाल किया, बट इसका एक जवाब है और वो वन वर्ड में है. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कंसल्टेशन. ओके. व्हेन यू कंसल्ट, देखें, जब मैं अपने क्लाइंट को इतना रूम और स्पेस दूंगा कि वो मुझसे डिस्कस करे, मेरे लिए जेंडर मैटर नहीं करता. व्हेन आई ट्रेन, Yeah. इट्स नॉट, इट डजंट मैटर फॉर मी कि आई एम ट्रेनिंग अ फीमेल और मेल, बिकॉज मुझे उसको एज ए ह्यूमन बॉडी ट्रीट करना है. सी, True, true. सो फीलिंग दोनों में होती है, इमोशन दोनों में होते हैं, बट मेल के हार्मोनल चेंज और फीमेल के हार्मोनल चेंज में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है ना. सो मैं उनको इतना स्पेस देता हूँ कि दे स्टार्ट टॉकिंग एंड दे स्टार्ट स्पीक अप. मैं आपको बड़ा मजे का बताता हूँ कि ये अक्सर ऐसा होता है कि पीपल कॉल्ड मी अप, इंस्टाग्राम पे डीएम आता, जी मैंने ट्रेनिंग करनी है. अच्छा, मेरा बिल्कुल राइट वे सेकंड क्वेश्चन से ही होता है नाम पूछने के बाद कि व्हाई डू यू वांट टू ट्रेन विद मी, व्हाट इज द गोल बिहाइंड योर अप्रोचिंग मी. सो दे आस्क मी, फिर मैं उनको एक कॉल अरेंज करता हूँ उनके लिए. दैट कॉल इज फ्री कंसल्टेशन कॉल. आई डोंट चार्ज. ज़ैक कॉफ़ी भी पी सकते हैं, मुझे नहीं पता एज पर योर रिक्वायरमेंट है या नहीं, है, अगर लेकिन आपकी ये होगी तो है. अच्छी होगी. ये बस कॉफ़ी है. सो पॉइंट ये है कि मैं उनसे जब बात करता हूँ फोन पे, टेलीफोन पे, तो मैं उनको खंगालता हूँ. आई डिग आउट देयर इश्यूज, और अल्टीमेटली जिस पर्पस के लिए उन्होंने मुझे कॉल की होती है वो पर्पस नहीं होता, और पर्पस कुछ और निकलता है. उसमें बहुत से कभी साइकोलॉजिकल इशू होते हैं, कभी शौहर का बीवी से अनबन हुई होती है, कभी अच्छा. लड़की जो होती है वो अंडर प्रेशर होती है, शादी होने वाली है और शादी होने बस वाली थी, ये. बॉडी शेमिंग का शिकार होती है. बाज़ औक़ात मेल होते हैं, उनका their sexual life is very much disturbed due to their overweight issue and lots of things, and when they speak up, then I get to know the root cause. Okay. And then root cause पकड़ के उसको ट्रेन करना, that is the real role. वेरी नाइस. अच्छा, जैसे बड़े कम लोग, मैंने पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ पे एक्लैक्टिक अप्रोच बड़ी कम जो है ना, या इंटीग्रेटेड सर्विसेज जो बड़ी कम होती हैं पाकिस्तान में तो, लेकिन दुनिया में ये ज़रूर होता है कि मसलन अगर आप पर्सनल ट्रेनर हैं तो यू मे बी हैविंग सम पीपल इन योर सर्कल जो डॉक्टर है, जो आपका एक साइकोलॉजिस्ट है. जैसे अभी ब्यूटीफुली यू हैव आइडेंटिफाइड सो मेनी इश्यूज़ जो कि वाकई कोर इश्यूज़ हैं, जिनकी वजह से लोगों के वेट बहुत ऊपर होते हैं, डिससेटिस्फाइड लाइफ होती है, स्ट्रेस को मैनेज करने के लोग जिम हिट कर रहे होते हैं. सो नॉर्मली जो है लोग जो है वो ये देखते हैं कि जी हमने सिर्फ जिम जाना है. डू यू प्रोवाइड सर्टन काइंड ऑफ कंसल्टेशंस एज वेल कि आपके, बिकॉज हैविंग एन इन्फॉर्मेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट. बहुत कम फिटनेस ट्रेनर्स हैं जिनको इन सारी चीज़ों का पता होता है कि अच्छा ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, और मैं अगर वाकई अपने क्लाइंट के साथ इतना फेयर हूँ, इसको हेल्प करना चाहता हूँ, आई रियली नीड टू लुक इनटू दिस थिंग कि जी मुझे इसको ये चीज़ें भी प्रोवाइड करनी. डू यू हैव पीपल इन योर सर्कल जहाँ पे आपको लगता है कि जैसे आपने कहा शादी का इशू है तो वी नीड टू टॉक अबाउट इट अ लिटल, मे बी यू कैन नॉट हेल्प देम कम्प्लीटली एंड देन यू से देम कि जी अच्छा इसके साथ साथ फिटनेस ट्रेनिंग के साथ ये चीज़ें भी कर लो, ऐसा कुछ है? अच्छा, वेल, इसमें नॉर्मली तो देखें, मुझे रूट कॉज पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली मसला क्या है. हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मेरी डोमेन से चीज़ बाहर है, वैसे आज तक ऐसा केस बहुत कम हुआ है कि मुझे किसी से कंसल्ट करना पड़े उस मामले को लेके कि ये ऐसा मसला, बिकॉज पीपल हैव देयर ओन कंसल्टेंट फॉर पर्टिकुलर थिंग्स. बट व्हेन इट कम्स टू मी, सो आई डिग आउट द वे कि इसमें ऐसे करना क्या. देन हाँ, मेरे बिल्कुल सर्कल में, मेरे क्लोज सर्कल, मेरे बहुत से रिलेटिव और मेरे फ्रेंड सर्कल में देयर आर फ्यू गायनेकोलॉजिस्ट, देयर आर फ्यू हार्ट सर्जन्स, देयर आर फ्यू साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साइकाट्रिस्ट भी बहुत ज़्यादा मेरे पास हैं. सो उनसे एक मशवरा हो सकता है कि अच्छा इस तरह का क्लाइंट मेरे पास एक आया हुआ है, सो इसके लिए मैं इसको कैसे. बट ये बहुत कम रेयर चांस होता है, बिकॉज बहुत डीप रूट एनालिसिस तो नहीं होता, बिकॉज वो ट्रेनिंग करने मेरे पास आया, साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए तो नहीं आया. बट मेरे लिए वो जानना ज़रूरी चीज़ क्यों होती है, बिकॉज मैं ये समझूं कि इसके एनवायरनमेंट में, इसका टॉक्सिक एनवायरनमेंट तो नहीं है, ठीक है, या ये जहाँ काम कर रही है वहाँ तो प्रेशर नहीं है, या जहाँ ये लड़का जाता है वहाँ पे उसको बॉडी शेमिंग के बहुत इशू तो नहीं हो रहे. बिकॉज
एवरीथिंग इज नॉट अबाउट कि मेरा वेट गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। बाज़ औक़ात वेट बहुत जल्दी गिरता है, उसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं। वो आपका मे बी यू हैव सम अदर इश्यूज आल्सो, हार्मोनल इशू आपका हो सकता है, आपको होता है आपकी शुगर बॉडी में बढ़ रही हो सकता है आपका थायराइड का मसला, थायराइड नॉर्मली बढ़ता है। सो पॉइंट ये है कहने का कि कंसल्टेशन के लिए आई हैव पीपल अराउंड जिनसे मैं कभी कभी अपनी नॉलेज के लिए, बिकॉज देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, सो आई एम नॉट द लास्ट रिजॉर्ट फॉर एवरीवन कि जी उज़ैर के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी लर्निंग के लिए लोगों से पूछता हूँ, कंसल्ट करता हूँ जो मुझसे सीनियर भी हैं और ऑफ कोर्स जो मेरे साथ हैं डिफरेंट डोमेन्स में काम करें, जहाँ मुझे लगता है मुझे पूछना चाहिए मैं पूछता हूँ उनसे। सो यू थिंक सो कि ये इश्यूज एड्रेस होना अलॉन्ग विद फिटनेस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट, ताकि आपको, जैसे हमने वेलनेस की बात की थी, इम्पॉर्टेंट है कि हर इशू जो आपको बॉदर कर रहा है और जिसको मेनली आप रूट कॉज लेके जिम की तरफ भी जा रहे हैं, उसका एड्रेस होना अलॉन्ग विद योर फिजिकल हेल्थ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट मैं ये बातता हूँ कि इसी में इसका जवाब भी और इसी में इसका सवाल भी है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये आपको पता होना चाहिए कि मेरा वेट क्यों नहीं गिर रहा है, बट इसी का जवाब एक और सवाल ये है कि हर डिप्रेशन का इलाज फिटनेस में ही है। मतलब फिटनेस मीन्स मैं यहाँ पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ वर्कआउट में, फिजिकल एक्टिविटी में। सो व्हेन पीपल फील स्ट्रेस दे गो टू जिम, सो दे ईज आउट देमसेल्फ, दे ट्रेन, दे एंगेज देमसेल्फ टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग, HIIT और फंक्शनल ट्रेनिंग। तो उसमें जब एंगेज करते हैं तो उनके बहुत सा स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। ब्यूटीफुल। अच्छा, मुझे काइंडली ये बताइएगा उज़ैर कि क्या स्ट्रेस, जैसे अभी आपने कहा है, उसके लिए कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग होती है और आपका डिप्रेशन के लिए कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ होती है, और सेक्शुअल जो आपका हेल्थ होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए आप डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग्स करवाते हैं, और देयर इज़ वन फॉर एवरीथिंग? देखें, पर्टिकुलरली जो वेट ट्रेनिंग आपकी होती है जिसको हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं, दिस इज फॉर एवरीथिंग। ओके। आपने अपनी सेक्सुअल लाइफ अगर बेहतर करनी है तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। इट्स ऑल्सो एन एंटी एजिंग टूल। पीपल हु आर गेटिंग ओल्डर, लाइक जो अपने आपको 35 के बाद कहना जो शुरू कर देते हैं कि जी मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मतलब एक तो ये भी मैं साइकोलॉजिकली गलत चीज करता हूँ, ये स्टेटमेंट ही गलत है। इट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट कि आई एम गेटिंग ओल्डर। ओके। यू ऑलवेज थिंक दैट कि आई एम एजिंग जस्ट बिकॉज आई एम गेटिंग मोर स्ट्रेंथ। सो strength weightlifting करना, it's an anti-aging tool. It is also very helpful in your sexual life to improve your sexual life, ठीक है ना। और जब आपने अपने स्ट्रेस लेवल को, जो हमारे कॉर्टिसोल होते हैं, उनको अगर डाउन कंट्रोल करना, जो हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ऐसा बेस्ट टूल है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें। सो लिफ्टिंग, जिसको हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बोलते हैं, दीज आर द बेस्ट थिंग। जो अगर आपने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, आपने अपनी वेट लॉस को जर्नी को करना है, बाकी जो इसको है साइड पे चीजें इसको असिस्ट करती हैं। आप साथ में थोड़ा बहुत कार्डियोवास्कुलर को भी फोकस करें, डेली बेस के ऊपर 15-20 मिनट कार्डियो करना, इट्स नॉट दैट बैड, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी हेल्पफुल। एंड सेकेंडली, कभी कभी रिजीम को चेंज करने के लिए आप अपने आप को इंगेज करें हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसको हम डिफरेंट मूव्स में आती हैं, बट समहाउ जो मदर ऑफ एवरीवन इज लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोगों के ये मिथ्स भी हैं कि जब आप जिम शुरू करते हैं, शुरू में तो बहुत जल्दी और क्विकली आपको एक चेंज जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है, मे बी 2-3 वीक्स के अंदर चीज़ें शुरू हो जाती हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज शुरू हो जाता है, मगर द मोमेंट यू लीव द जिम और आप अपनी एक्सरसाइजेज जो है छोड़ देते हैं, आप वापस उसी तरह के अपने मसल्स के ऊपर आ जाते हैं, इज़ इट ट्रू और इट्स जस्ट अ मैथ? देखें डॉक्टर साहब, इसमें दो चीज़ें हैं। कुछ लोग अपनी बॉडी को डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन सप्लीमेंट, स्टेरॉइड्स। अच्छा, देयर आर टू थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फिटनेस इज समथिंग एंड द बॉडी बिल्डिंग इज समथिंग। बॉडी बिल्डिंग में यू ओनली बिल्ड मसल, ठीक है ना, उसका फोकस, उसका फिटनेस का उससे ताल्लुक डिफरेंट तरह से चला जाता है, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज डिफरेंट। बॉडी बिल्डर्स का देखोगे, दे आर जाइंट, दे आर ह्यूज, बट पीपल हु आर इनटू फिटनेस, दे आर फिट, they run well, they have good strength, they have good shape, they have good agility, they have good endurance. So उसमें मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है। सो जो मसल होता है बेसिकली वो अपनी जगह पे, कहते हैं ना कि अगर आप जैसे बॉडी बिल्डिंग छोड़ेंगे या वेट लिफ्टिंग छोड़ेंगे, जिम जाना छोड़ेंगे, तो आपका मसल ढलक जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा। देखिए, ऑफ कोर्स मसल होता है, जब उसको में स्ट्रेंथ रहती है तो वो अपनी स्ट्रेंथिंग पोजीशन में रहता है। जब उसको आप वीक छोड़ेंगे तो डेफिनेटली वो अपने डी शेप होगा। लेकिन आई टेल यू वन थिंग, जितनी भी ऐसी बॉडी जो एस्थेटिकली डेवलप हुई है ऑन द बेसिस ऑफ प्योरली ऑर्गेनिक मील, ठीक है, ऑर्गेनिक डाइट के ऊपर, जिसमें स्टीरॉयड का फैक्टर कोई इन्वॉल्व नहीं है, दैट बॉडी विल सस्टेन एंड रिटेन द सेम शेप। ओके, उसको फर्क नहीं पड़ता चाहे आप जिम छोड़ दें। हाँ, अगर आप जिम छोड़ते भी हैं तो मसल, आपकी शेप खराब नहीं होगी। ठीक है, जो शेप आपने डेवलप की है वो शेप खराब नहीं होगी। ठीक है, बट ऑफ कोर्स मसल अपना, एक एज के साथ मसल ने अपने आप को लूज करना है, टेंडन लूज होगा, मसल में वीकनेस आएगी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब आपको समझता है कि आप यूर एजिंग या आप 40-50 की तरफ जा रहे हैं, तो आप स्टार्ट लिफ्टिंग वेट।
दैट्स ठीक है। द बेस्ट थिंग, आपका मसल ठीक कहीं नहीं जाएगा, वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, यानी वेट लिफ्टिंग जो है दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट वेरी हेल्पफुल लड़कियों के लिए भी, क्योंकि जी। आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हम समझते हैं कि ये लड़कों के लिए तो दे कैन वर्क रियली गुड, और लड़कियों की बात जब आती है तो हम उनके कहते हैं शोल्डर उनके बहुत ब्रॉडन हो जाएंगे, अब जो है उनकी बॉडी शेप जो बिल्कुल आदमियों जैसी हो जाएगी। ये कुछ इस तरह के मिथ्स हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि अच्छा जिम ज्वाइन कर लें, तो दे विल से कि अच्छा मैडम वो तो वेट लिफ्टिंग करते हुए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। व्हाट इज दैट एक्चुअली? आई टेल यू वन थिंग, अभी आपने वर्ड यूज किया था जब हम ऑफलाइन बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल का, मर्दों में टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो हाई लेवल होते हैं, ठीक है, और औरतों में वो ना होने के बराबर होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई ये मिथ अगर ये खवातीन में है कि जी हम अगर वेट लिफ्ट करेंगे तो मसल बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन उज़ैर यही एक मिनट के लिए रुको, जब हम यूट्यूब के ऊपर देखते हैं कुछ फीमेल्स जिनके बाइसेप्स बने हुए होते हैं, ट्राइसेप्स बने हुए होते हैं, और ये पीछे से भी उनके शोल्डर्स उसी तरह से मैनली, वो क्या है फिर? अच्छा, अब वो मैं उन्हीं खवातीन के ऊपर आता हूँ। वो खवातीन अपने इंजेक्ट करती हैं हार्मोन्स ओके एंड देन दे गो फॉर लिफ्टिंग। ओके सो वो अपनी इस चीज़ को अटेन करने के लिए कि उनकी मसल, बिकॉज फीमेल में भी वुमेन मैसलमीनिया होता है, वुमेन ओलंपिक मिस ओलंपिक का खिताब भी दिया जाता है, मिस वर्ल्ड का भी होता है, जो बॉडी बिल्डिंग में आते हैं, वो दे प्रॉपरली कम्पीट और उनके प्रॉपर मस्कुलर होते हैं। आपको ट्रैप्स नजर आते हैं, ट्राइसेप नजर आते हैं, शोल्डर, चेस्ट, थाइस, हर चीज़ नजर आती है। तो वो पहले अपने अंदर अपने हार्मोनल को डिसबैलेंस करते हैं। डिसबैलेंस से मैं इसलिए कहूँगा बिकॉज वो चेंज करते हैं, अपने कुदरती निज़ाम को चेंज करते हैं और अपने आप को टेस्टोस्टेरोन लेवल दे के फिर अपने आप को बॉडी बिल्डिंग में लेकर आते हैं, देन दे बिल्ड मसल। ओके, यानी जेनेटिकली फीमेल में टेस्टोस्टेरोन नहीं नहीं, होते। सो दैट मीन्स कि जो एक्चुअल आपका हार्मोन आपका मसल बिल्ड कर रहा है दैट्स योर टेस्टोस्टेरोन, आइदर इट्स इन फीमेल और मेल। दैट इज द हार्मोन एक्चुअली व्हिच एक्चुअली डिफाइन योर मसल इम्प्रूवमेंट। तो वो मेल में जब आप वर्कआउट करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन आपका हाई होता है, आपका मसल डेवलप होता है। फीमेल में वो नहीं होता, इसलिए आप वेट लिफ्टिंग कर लें तो आपका मसल स्ट्रेंथन करेगा, लेकिन वो साइज और वो चीज नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, एक बंदा जो मेरे जैसा बंदा हो, जो कि अपने आप को मेंटेन करना चाहता है, वेट ठीक है लेकिन वो मेंटेन करना चाहता है, तो उसको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और कैसी एक्सरसाइज और कितनी देर के लिए एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए? एक्सरसाइज तो स्ट्रेट अवे डेली के आपने 40-45 मिनट निकालने अपने ऊपर। इससे जिम में टाइम स्पेंड करना वैसे ही मैं कहता हूँ बेवकूफ़ी है। ठीक है, 40-45 मिनट इज गुड एनफ। चाहे जिम देख के आ जाए। वो एक हमने ऐड देखा था ना, कोई मेरे जैसा बंदा जाता था जिम का दरवाजा खोलता तो देखता था और वापस आ जाता नहीं, था। मैं तो वैसे 40-45 मिनट यहाँ पे वर्कआउट को कंसिडर कर रहा हूँ, रोमिंग अराउंड को सोशलाइजिंग शामिल नहीं कर रहा। तो 40-45 मिनट का टोटल वर्कआउट आपको होना चाहिए, जिसमें आपका वार्म अप भी हो, कूल डाउन भी हो, कार्डियो भी हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो। ठीक है। पहली बात तो ये कि इसको पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल बना दें। अच्छा, यहीं पे रुक जाइए। क्या प्लैटिस जो है वो मेंटेनिंग के लिए ज़्यादा बेहतर है या जो कॉम्बिनेशन अभी आप बता रहे हो वो होना चाहिए? बोथ। आपने प्लाटीज की बात की ना, देखिए प्लाटीज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ वर्कआउट हाँ जी, फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ द बॉडी, एंड विच फीमेल आर वेरी मच डूइंग इट राइट नाउ। उसकी ये रीजन कि वो ट्रेंडिंग में, ठीक है, ट्रेंडिंग में और अच्छी चीज है, लेकिन वो बॉडी टोनिंग के लिए यूज होता अच्छा है। वो टोन कर देता है, ठीक है। लेकिन उसका बेसिक पर्पस जो प्लाटीज का है वो आपकी मोबिलिटी है, मसल ठीक है। मोबिलिटी को है ठीक है, वो, और फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करता है। ठीक है, पिलाटीज करके किसी का साइज गेन नहीं होगा, ठीक है। पिलाटीज करके आपकी स्ट्रेंथनिंग नहीं आती, ठीक हो वो गया। स्ट्रेंथनिंग आती है हमें रिक्वायर्ड होती है। ऑफ कोर्स जब अपनी बॉडी को आप मूव करेंगे तो मसल जब मूव होगा तो स्ट्रेंथ ऐसा ऐसा डेवलप होगी, बट उसकी रेशो उस जिम ट्रेनिंग से बहुत माइन्यूट है। अच्छा, यहाँ से मैं अगले सवाल पे जाना चाहूँगी क्योंकि अब यहाँ से चीज़ें निकल रही हैं। लेट्स से किसी ने अपने एब्स जो हैं, कोई फीमेल है उसका टमी जो है वो थोड़ा सा है, तो उसने उसको एब्स में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट शुड शी डू के मतलब व्हाट शी शुड प्रैक्टिस एक्चुअली? इज इट द प्लैटीज और वेट ट्रेनिंग और क्या होगा वो? सबसे पहले वो अपने मुंह को चिपकू लगाए। चिपकू लगाए? चिपकू बहुत जरूरी है, अच्छा, बिकॉज चिपकू लगाए। डाइट Okay. अगर आपने यू वांट टू बिल्ड एब्स 90% नीड टू कंट्रोल द डाइट। पहली बात तो ये, Okay. क्योंकि फैट के ऊपर एब्स नहीं बनेंगे। यू नीड टू हैव अ वेरी फ्लैट टमी। देखें एब्स बनने के प्रोसेस होते हैं, आपका पेट निकला हुआ है, पहले आपने उसको टक इन किया, हाँ जी, साथ लगाया, मैंने भी ठीक टक है, इन कर लिया है। टक इन के बाद आपने उसके ऊपर जो लेयर्स होती हैं वो खत्म करनी है। ठीक है। अगेन डाइट इन्वॉल्व आ गई। ओके, जितनी डाइट इन्वॉल्व होगी उतना, उसके खाली जो लोग क्रंचेस लगा रहे होते हैं जिम में बैठ के और ऐप क्रंचर लगाए होते हैं 150 और तोंद निकली होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता टू बी ऑनेस्ट। उससे सिर्फ आपकी शायद कोर स्ट्रेंथ आ जाएगी, लेकिन आपको अपनी बॉडी टमी के फ्लैटनेस नजर नहीं आएगी। ठीक हो तो गया। फ्लैट करने के लिए डाइट एंड डाइट। अच्छा, वो डाइट में क्या होगा? अच्छा, प्राइमरीली डाइट, अगर आपने बहुत स्क्वीज एंड क्रैश प्लान में जाना है, कट डाउन योर कार्ब्स एंड फैट कंप्लीटली। लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आपकी बॉडी को कार्ब्स चाहिए, आपकी बॉडी को गुड फैट चाहिए। सो फ्रॉम द न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू, कटिंग डाउन योर कार्ब्स 100%
इट्स एक्चुअली लीडिंग टूवर्ड्स अदर इंजरी और अदर मेडिकल इश्यूज. हम्म. तो फॉर द टाइम बीइंग आप 10 दिनों के लिए 12 दिनों के लिए ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं अपने बिल्कुल कार्ब्स बंद कर दूं, नो कार्ब्स, ओनली टेकिंग प्रोटीन. बट टू मच प्रोटीन बॉडी में जब जाएगी तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे. आपका स्टमक जो है वो या आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज कार्ब्स आर वेरी मच हेल्पफुल आपके ऑर्गन्स को सर्कुलेट करने के लिए, ऑर्गन्स की मूवमेंट के लिए, उनको फंक्शनैलिटी के लिए. और गुड फैट्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है. अगर और गुड फैट कहाँ से मिलेगा? आप अंडे की जर्दी खाएं, बहुत अच्छा गुड फैट है. देयर लॉट ऑफ ऐसी चीजें जो अवेलेबल है. ड्राई नट्स खाएं, जो नट्स हम खाते हैं उसमें गुड फैट अवेलेबल होता है. हम पनीर खाते हैं उसमें गुड फैट होता है. दीज आर गुड थिंग्स. हम खाली फैट को ही ना समझें कि हमने जिंगर का फ्राइड करना है तो उसमें ही फैट होगा. वो मेरा ऑयल है. दिस ऑल केमिकल प्रोसेस. देसी घी खा सकते हैं? देसी घी अगर आपको प्योर मिले तो यू कैन हैव इट. और मक्खन भी खाया जा सकता है अगर देसी प्योर मिल रहा है, आपको पता है कि वो 100% है, उसमें 1% मिलावट नहीं, यू कैन हैव इट. ट्रस्ट मी, आई एम नॉट सेइंग वो आपका फैट गेन नहीं करेगा. नहीं, it's not about gaining fat or losing weight. It's just about telling you कि what is good fat. Good fat कहाँ से मिल सकता है आपको. So बेहतर ये कि good fat आप किसी ऑर्गेनिक चीज से लें. अगर आपको प्योरली अवेलेबिलिटी है देसी घी की तो यू कैन ऐड सम अमाउंट समवेयर इन योर डाइट. लेट्स से अगर आप प्रोटीन इंटेक ले रही हैं और आपने फिश करनी है और आप कहती हैं मेरे पास प्योर देसी घी घर का है, तो मैं फिश को उसमें हल्का सा ऑयलिंग करके ग्रिल्ड करना चाह रही हूँ, तो यू कैन हैव इट. ओके, ठीक है. कोई भी वेट अगर कोई अपना रिड्यूस करना चाह रहा है, जो लाइक उसका BMI से बहुत ज़्यादा जो है वो चल रहा है, तो प्रॉबली एक तो आपने कहा कि डाइट जो है उसमें कार्ब्स आपके माइनस हो जाने चाहिए, उसमें प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाना चाहिए. क्या क्रैश डाइट्स जो हैं वो उतना हेल्पफुल होती हैं अलॉन्ग विद जिम, या फिर उसमें भी वो बंदा जिसका BMI ही बहुत ज़्यादा हो चुका है उसको भी उसी डाइट के ऊपर जाना चाहिए जिसमें कार्ब्स भी हों, ये सारा कुछ जो है वो होना चाहिए? I mean, anything comes to crash actually leads to crash. Okay. So point ये है कि जितना आप क्रैश करेंगे तो उतना क्रैश आप खुद भी होंगे. बेहतर यही है कि चीज़ों को थोड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ करें और ग्रेजुअल चेंज देखें. जिस चीज़ को भी आप जल्दबाजी में इफ़ यू जंप इनटू सिचुएशन के, वही बात रातों रात वाली कि आप रात को सोएं और सुबह उठें तो आपके मसल शसल बने हुए हों, तो फायदा क्या? और आप तो जितनी जल्दी बनेंगे उतनी जल्दी चले भी जाएंगे. अच्छा, ठीक हो गया. सो पॉइंट ये है चीज़ों को प्रोसेस के थ्रू करें. अगर आपने वेट लूज करना है तो उसका प्रोसेस है. देखें आप 100 kg पे अगर आप फॉल कर रही हैं या कर रहे हैं, सो ब्रिंग इट डाउन टू 95, 90, 85, 80. इट्स अ प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस. कोई बंदा कह जी कि मेरा आज 70 kg है और मैंने 15 दिन में इसको 50 पे लेकर आना है. अच्छा. अब मेडिकल की अगर टर्मिनोलॉजी में देखेंगे तो 20 kg 15 डेज में गिराना मेडिकली इट्स नॉट रिकमेंडेड. एवरेजली अगर आप देखें तो मेडिकल साइंस में एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो उस पर टेंडेंसी होती है 7.5 to 8 पाउंड्स इन अ मंथ लूज करने. दैट इज समवेयर अराउंड 3 से 4 kg. बहुत को 3 मार ले तो 5 kg कम कर लेगा. ठीक है. सो ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर है. जब आप क्रैश की बात करेंगे तो फिर अल्टीमेटली थिंग्स आर नॉट गोइंग टू स्टे द सेम एंड यू प्रॉब्ली गेट इनटू अनदर ट्रबल. ठीक है. अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो लोग लेट्स से अगर कोई इंसान जो है वो सेक्सुअली डिसफंक्शन जो है वो हो गया, कीगल हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, मैं खुद भी अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करती हूँ डिफरेंट एक्सरसाइजेज, वो ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज होंगी जो आप को लगता है कि मेरे सुनने वाले जो लोग हैं, ख़ासतौर पे जो मेरी ऑडियंस है, मैं उनके लिए ये मालूमात चाहती हूँ आपसे कि उनको कौन सी एक्सरसाइजेज जो हैं ख़ास तौर पे अपने सेक्सुअल डिसफंक्शन को सपोर्ट करने के लिए, बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए करनी चाहिए? बेसिकली जब भी आपका लोअर बॉडी वर्कआउट होता है, इसमें लेग्स की ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है. दैट्स वेरी हेल्पफुल टू इम्प्रूव योर सेक्सुअल लाइफ. पहली बात तो ये. दूसरी, देयर सर्टेन कीगल वर्कआउट व्हिच वी कैन परफॉर्म, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंटली मेल फीमेल के लिए जो होता है वो हमारे हिप ब्रिज होते हैं, इसको ग्लूट ब्रिज भी बोलते हैं. बेस्ट थिंग है आप वो करें डेली में. अगर आप उसके 50, 100 डिपेंड्स कि आपकी टेंडेंसी कैसी है. अगर आप बहुत बिगिनर हैं तो आप ब्रिजेस जो हाँ, जिसको ग्लूट ब्रिज या हिप ब्रिज बोल के नाम से बोलते हैं. देन हिप थ्रस्टर्स होते हैं. अच्छा, नॉर्मली जिम में क्या होता है, हिप थ्रस्टर्स आप करते हैं वेट रख के, वो फीमेल भी करती हैं और मेल भी करते हैं. दैट्स अगेन वेरी गुड कीगल वर्कआउट. दैट्स रियली हेल्पफुल टू फंक्शनलाइज योर सेक्स ऑर्गन. एंड उसके बाद जो और मजीद वर्कआउट है उसमें फिर डिफरेंट पोजेस के साथ वर्कआउट कर सकते हैं, जिसमें आपकी बेसिक मूवमेंट, जो आपका बेसिक स्ट्रेस जो है वो आपका लोअर एब्डोमेन में आता है. और ये फीमेल के लिए भी उतना ही अच्छा है जितना मेल के लिए अच्छा होता है. ठीक है. मेजॉरिटी हमारे यहाँ ये होता है कि डॉक्टर साहिबान जो होते हैं वो मर्द हजरात को कीगल वर्कआउट की रिकमेंडेशन देते हैं कि जी आप कीगल वर्कआउट करें. अगर आपकी कोई आपकी ऐसा डिसफंक्शन नजर आ रहा है आपकी सेक्सुअल लाइफ में, या इफ यू थिंक कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल आपके 100% परफॉर्मेंस में नहीं आ रही, बट मैं ये कहता हूँ कि बोथ एंगल शुड बी कंसिडर्ड, मेल साइड भी और फीमेल साइड भी, एंड बोथ शुड डू. इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि वो करने से वो
कुछ खराबी नहीं होगी। अच्छा उज़ैर, मैंने बहुत अक्सर जब मैं अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करती हूँ ना कि जिम करें और वेट लिफ्टिंग, क्योंकि इज़ वन ऑफ द मेन थिंग, जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया, जो आपकी टेस्टोस्टेरोन को जो इम्प्रूव करता है और बेहतर भी करता है, तो लोग नॉर्मली ये कहते हैं कि जिम में जाते हैं जब, तो वो लोग जी जो सेक्सुअल एक्टिविटी को इतना रीइंफोर्स नहीं करते। दे एडवाइस यू, यूजली ट्रेनर्स जो हैं, दे एडवाइस यू नॉट टू हैव masturbation or not to have the sexual activity very frequently because it will destroy your muscle. Is there anything related to this or not? कुछ असर नहीं पड़ता। मैंने एक जगह और भी ये बात कोट की थी, आई थिंक प्रॉब्ली यू फाइंड माई कोटेड वर्ड इन यूट्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। किसी बंदे ने मुझसे पूछा था और वो मेल थे, उन्होंने कहा था कि द रोल ऑफ मैस्टरबेशन इन मेल लाइफ, तो मैं कहा नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होता इससे। मैं अभी भी उसी स्टैंस पे खड़ा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट मैं अपना बयान चेंज करूँ। सो इट विल नॉट इम्पैक्ट, ठीक है। हमें ये पता है कि इतदाल बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, द बैलेंस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हम बचपन से कोटेशन सुनते आ रहे हैं, कई जगह हमने कोट भी की है, लिखी भी होगी, जिंदगी में अपनाई भी होगी। टू मच मनी इट्स नॉट गुड फॉर यू, ठीक है ना। बहुत कम हाँ, तो जितनी आपकी चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, डेफिनेटली फिर उस चीज़ की अहमियत भी ख़त्म हो जाती है और उस चीज़ का आपको इस्तेमाल भी ख़त्म हो जाता है। सो वो जो बात हम करते हैं स्पेशली मेल की, बिकॉज मेरे पास केसेस बहुत आते हैं कि अगर आपने लड़कपन में, टीन एज में, इफ़ यू बीन थ्रू अ लॉट ऑफ मैस्टरबेशन एक्टिविटीज एंड देन यू सडनली रियलाइज कि यार मेरी शायद मैरिटल लाइफ इसलिए डिस्टर्ब हो रही है बिकॉज मैं इस एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा शिकार रहा हूँ। सर्टन एलिमेंट इम्पैक्ट होते हैं, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जरूर होता होगा, बट उसका फिजियोलॉजिकल कोई इम्पैक्ट नहीं होता उस तरह से। अच्छा, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो ज़रूर होता है, और वो साइकोलॉजिकल भी इसलिए होता है कि हमने ये सब कुछ सुना हो और एक्सपीरियंस किया होता है, हमें बताने वालों ने बताया होता है। बट ये टू इफेक्ट्स ज़रूर होते हैं। एक तो आपका टाइमिंग इशू जो है वो होना शुरू हो जाता है, एंड देन योर सेंसिटिविटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, दोनों चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। लेकिन बट नॉट 100%, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मैस्टरबेशन, इट्स बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स एक्चुअली। So that's from here. हाँ, एग्जैक्टली। ये that's not the malfunctioning of your organ या anything. No. That is from the brain. अगर आपका दिमाग उस तरह ट्रेन हो चुका होता है कि आपको लगता है कि नहीं ये मैं यहीं से गलत, तो मेरा ये कहना मकसद है कि अगर आप, क्योंकि इट्स नॉट समथिंग डेंजरस फॉर योर बॉडी, फॉर योर हेल्थ, बट ऑफ कोर्स आई अगेन से डोंट डू इट टू मच। उसकी रीजन ये है, देखें, पहली बात ये कि इट्स जस्ट एन एक ग्लिम्स ऑफ सिचुएशन होता है बेसिकली। अक्सर लोग ऐसे होते हैं, मेरे पास अक्सर क्लाइंट आते हैं जो, बिकॉज व्हेन आई ट्रेन यंग पीपल, सो दे से कि अच्छा जी, स्पेशली अगर मैं मेल की बात करूँ, खैर ये वो एलिमेंट है जो मेल फीमेल दोनों में कॉमन है। बाय द वे, हम ओनली मेल को डिस्कस करते हैं कि जी मेल मैस्टरबेट, द फीमेल आल्सो मैस्टरबेट। बट पॉइंट ये, जब आप मेल में करते हैं तो मेल आगे कहता है जी कि मुझे तो ये प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज आज मेरा वर्क को दिल नहीं कर रहा, बिकॉज मैं तो ना आज मैंने एक्टिविटी कर ली है। ये बड़ी कॉमन चीज होती है कि कमजोरी होगी, अब तो हम वो कर ही नहीं सकते, अब मुझसे वर्कआउट नहीं होगा। मैं क्यों नहीं वर्कआउट होगा? सो दिस इज आवर ब्रेन ट्रेनिंग। ओके, वेरी नाइस। आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया उज़ैर। अक्सर लोग जो है ना वो आके ये इतनी प्रॉब्लम रिपोर्ट करेंगे कि मे बी द लास्ट डे दे हैड लाइक हर इंटीमेट रिलेशनशिप विद वाइफ और मैस्टरबेट और समथिंग, और अगले दिन जी हम तो बहुत, वी वर सो टायर्ड, वी वर। आप सुन लें, इस वक्त एक ट्रेनर हमारे साथ बैठे हुए हैं। इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी, बल्कि सेक्शुअल एक्टिविटी जो होती है वो आपकी बॉडी को ज़्यादा बेहतर करती है, ना कि आपको कमज़ोर कर देती है और ऐसा कुछ कर देती है। ये यहाँ पे आपके दिमाग में। सो थैंक यू सो मच उज़ैर, यू मेड माई टास्क ईजियर, थैंक यू। अच्छा, मुझे अब कोई अच्छा सा एक ऐसा जो है, आई रियली वांट कि आप डाइट प्लान बताइए जो कि नॉर्मली कोई भी बंदा जो है, जो कि वेट को पे काम करना चाह रहा है या अपने आप को मेंटेन करने के ऊपर काम करना चाह रहा है, दे कैन हैव इट। आई मीन डाइट प्लान इन अ सेंस कोई जनरल डाइट प्लान नहीं होता। तो ये आज लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी निकाली हुई, जनरल सा डाइट प्लान। जनरल डाइट प्लान कोई डाइट प्लान नहीं होता। डाइट प्लान इज जस्ट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, योर फिजिकल एक्टिविटी एंड योर होल ड्यूरेशन। आपका स्केड्यूल कैसा है? अगर आप बैक टू बैक सुबह से शाम तक बिजी और आपकी रूटीन हाइपर एक्टिव है, सुपर एक्टिव है, तो डेफिनेटली यू नीड टू कंज्यूम मोर कैलोरीज। आपको ज़्यादा कैलोरी चाहिए बिकॉज आपका ब्रेन, फिजिकल एफर्ट, हर चीज काम करें। लेकिन अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जी सबको एक ही जैसी कैलोरीज जो है वो रिक्वायर्ड हैं। नॉट एट ऑल। अगर आपकी बॉडी एक्टिविटी ज्यादा है, यू नीड मोर कैलोरीज, और अगर आपकी बॉडी एक्टिविटी कम है, और अगर कोई मेरे जैसा बंदा 15 घंटे सोने के ऊपर फोकस करे, तो उसको क्या करना चाहिए? वो सोता रहे। सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिनका होता है, बेसिकली अगर वो कहें कि मैंने 2500 कैलोरी कंज्यूम करनी, तो दे आर एट अ रॉन्ग जोन। ओके, बिकॉज दे हैव जस्ट सिटिंग एंड वाचिंग नेटफ्लिक्स एंड ऑल द स्टफ, बातें चिट चैट, और साथ में हम वो जो थोड़ी मंचिंग कर रहे होते हैं, वही ना, तो दैट इज वो बैड हैबिट है ना। वही तो एक्चुअली आपके वजन बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया है, मंचिंग जो है। जो मंचिंग आपकी होती है, जो आपकी एक तो होता है ना आपकी स्केड्यूल्ड ईटिंग होती है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, घर वालों के साथ बैठ के खाना खा लिया, दैट्स फाइन। उसके बाद अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं तो आपकी अपनी सर दर्द है,
आप खा नहीं रहे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा इस तरह से। ठीक है। बट अगर आप घर बैठे हैं यार और कभी सिर्फ कभी बंदे का कोई चाय के साथ कुछ समोसा खाने को, छोटी मोटी चीजें खाने को, चॉकलेट बाद में खाने को दिल कर ही पड़ता है। आप तो जुल्म करने पे आ गए हमारे ऊपर। कभी कभी की माफी है। ठीक है, देखे ना, कभी कभी तो आपसे भूल चूक माफ है। अच्छा, ठीक हो बट अगर गया। आप एक जो उसकी रूटीन बना लें तो वो खराब हो जाती है, फिर वो Okay. कभी कभी नहीं होता, वो यू बिकम ए हैबिचुअल। ओके, ठीक सो अगर हैबिचुअली अगर आप डेली सर्दियां जिस तरह आ रही हैं और आप बैठ के अब नट्स खाया Yes. करेंगी, मूंगफली रात 7 से लेकर रात 10 बजे तक, और फिर कहेंगे तो मैं सीजनल चीज कर रही हूँ, दैट्स नॉट दैट सीजनल। देखिए आपने अभी ना गुड फैट्स की बात की थी, अब आप अपनी बात से दूसरी तरफ बात मैं करेंगे। गुड फैट कंज्यूम करने की बात करना, अगेन मैं फिर अपनी बात पे कायम हूँ कि टू मच कंजम्पशन ऑफ एनीथिंग इज बैड। टू मच प्रोटीन भी बॉडी के लिए अच्छी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मैं ये भी यहाँ बात करूंगा कि टू मच प्रोटीन खाना, सारा दिन आप प्रोटीन खाते रहें तो वो भी आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, वो आपको इंडाइजेशन का मसला हो जाएगा। तो बेसिकली कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि जनरल डाइट प्लान नहीं है, बट ये बात जरूर है कि जनरली अपनी बॉडी को पहले स्केजुलाइज करें विद टाइमिंग कि आपने खाना वक्त पे खाना है। ठीक है। 3 खाने खा सकते हैं। हाँ, 3 meals आर गुड इनफ, ठीक है। बट 3 meals शुड बी अप्रोप्रिएट टाइम। सुबह 7 से 9 के दरमियान ब्रेकफास्ट होना चाहिए, ठीक है। दोपहर 12:30 से 2 के दरमियान लंच होना चाहिए, ठीक है। शाम 7 से लेकर रात 9 या 10 के दरमियान आपका डिनर होना चाहिए। दैट ठीक इज है। आइडियली गुड टाइमिंग्स। ठीक हो गया। ठीक है ना। और ऑलमोस्ट दिन का जो शुरू है उसमें नॉर्मली डाइट क्या होनी चाहिए? अगर आप ब्रेकफास्ट को ब्रेक डाउन करेंगे तो वो किस चीज पे उसकी वो आई होनी पर्सनली चाहिए? सजेस्ट दैट योर ब्रेकफास्ट शुड बी द चंक मील आपका बेसिकली होता है, इट शुड बी गुड। ठीक है, जिस तरह गाड़ी आप निकालते हैं ना, नहीं, जब सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हो आप कहते हैं यार टंकी फुल होनी चाहिए गाड़ी ठीक की, है। ताकि सारा दिन मिनट चलानी है, ठीक हो गया। तंगी ना कोई है। रिजर्व की गाड़ी सुबह निकालते हैं, डर रहे होते हैं पता नहीं कहीं रुक ना जाए। सो बॉडी इज एक्चुअली लाइक योर कार, ओके, सो यू नीड टू स्टार्ट योर कार विद द बेस्ट मील। यानी पराठा वराठा भी चलेगा? नहीं, बेस्ट मील मैं आपके बता रहा हूँ ना, पराठे पे नहीं आना आपने। बेस्ट मील यू शुड कंज्यूम गुड कार्ब्स, गुड प्रोटीन, गुड फैट्स, तीनों का एलिमेंट्स को ऐड करें। उसमें आप एग बॉइल्ड लें, सबसे बेस्ट है। ठीक है। आपने अगर ऑमलेट फॉर्म में खाना है ऑमलेट फॉर्म में खा लें। अगर आपको बहुत ब्रेड पसंद है तो फिर ट्राई टू टेक जो ऑर्गेनिक ब्रेड आती है वो खाएं, या अगर आपको लगता है कि ब्राउन ब्रेड की एक्सेसिबिलिटी तो ब्राउन ब्रेड खा लें। देन यू मस्ट हैव लाइक कंज्यूम कॉफी इंस्टेड ऑफ चाय, एंड कॉफी अगर विदाउट टी हो तो वो बेस्ट होगी। ये तो फिर आपको बिल्कुल नहीं पसंद आई होगी, ये तो मुझे नहीं आज पसंद आई। अगर आपको पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं तो फिर पसंद वो आपको आई है। बूस्टर देगी, वो आपकी ब्लैक अगर ये कॉफी प्लेनेट की नहीं है, प्लीज, कॉफी प्लेनेट की कॉफी बेस्ट होती है, ये आज कॉफी मिक्स हुई हुई है। सो वो बेसिकली आपको जो कॉफी का शॉट होगा बेसिकली आपको वैसे ही बूस्टर देगा इन टर्म्स ऑफ योर ओपनिंग अप योर माइंड एंड क्रिएटिविटी को लाने के लिए। सो दिस इज द, और फिर साथ में नट्स थोड़े से ऐड करें। ठीक है। एंड आई पर्सनली से कि अभी से वो लोग जो 30 क्रॉस करते हैं, स्टार्ट टेकिंग मल्टीविटामिन्स। ठीक हो गया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो वो बहुत जरूरी है कि आप एंड कीप अ चेक ऑन योर बोन डेंसिटी काइंड ऑफ थिंग, अपनी विटामिन डी के ऊपर, जस्ट टू कीप एन आई कि वो कहीं कम नीचे ज़्यादा तो नहीं हो रहा। साल में एक चेकअप मेरे ख्याल है कुछ नहीं करता। कम्स टू लंच में कोशिश करें कि सैलड्स का इस्तेमाल करें और ग्रिल्ड चिकन का या ग्रिल्ड फिश का इस्तेमाल करें। ट्राई टू टेक नॉट टू टेक बिरयानी, सालन, कोरमा, चने और तो वो कब खाएंगे? नहीं, वो नहीं खाएं। वो तो अभी आपने पूछा कि अच्छी डाइट बताएं जिससे आपको अच्छा हो कुछ, तो मैं डाइट अच्छी देखो हम पाकिस्तानी जो है ना, हमें तो ये कोरमे और बिरयानियों के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता जो है ना, वो देखती नहीं कि आप पाकिस्तानी हैं या किसी और कंट्री के हैं, वो कहती है बंदे की बॉडी कैसी है। कहने के लिए बर्दाश्त हो जाए, स्टार्ट हो जाए जी। कोशिश करें कि लंच टाइम, अगर जो वेट लॉस जर्नी के ऊपर है तो उसको मैं आइडियली कहूंगा कि वो लंच को स्किप भी कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, ओके। अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर जाना चाह रही है 12, 15, 16 घंटे वाली, 18 घंटे वाली, तो वो भी अच्छा आइडिया है, लेट फॉर शॉर्ट टाइम। बट अगर आप लंच के टाइम कोशिश करें कि जितना मिनिमलिस्टिक हो सकते हुए, सैलेड्स ले लें, चना चाट काइंड ऑफ चीज ले लें, वैसी कोई ग्रिल्ड पीस खा लें, दैट्स एनफ। और साथ में इस्तेमाल करें ग्रीन टी का, अगेन दैट्स गुड आफ्टर द मील। और शाम को कोशिश करें जितना आप सेमी सॉलिड और लिक्विड्स पे आ सकते हैं। डोंट टेक हैवी थिंग्स बिफोर यू स्लीप। चिकन वगैरह नहीं, चिकन सूप ले सकते हैं आप, क्लियर सूप ले सकते हैं आप, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, टोमेटो सूप खा सकते हैं। ये दीज आर वेरी गुड ऑप्शंस। आप लेंटिल्स को लेकर आए, दाल के साथ सौते वेजिटेबल को खाएं, वो अच्छी है। अगर आपको लगता है कि रात को आपकी एपेटाइट ज़्यादा है तो फिर आप कुछ चिकन टिक्का टाइप की चीज़ ऐड कर लें, दाल का बाउल थोड़ा सा ले लें, साथ में सैलड ऐड करें, ये बेहतरीन डिनर है। ठीक है, बहुत ही मुनासिब, बहुत ही, मैं कहता हूँ ना जिसको सादा, डिलीशियस भी और डिलीशियस भी है। दाल को अपने तरीके से आप बनाएं जिससे आप बनाते हैं नॉर्मल, दैट्स गुड। ये बहुत जरूरी है बिकॉज आपका स्लीप साइकिल बहुत डिपेंड करता है कि आपने डिनर में क्या खाया हुआ है। अगर जितना डिनर में आपने मुरगन ग़िज़ाएं ली होती हैं तो आपका उतना स्लीप डिस्टर्ब रहता है, ठीक है, इंडाइजेशन का मसला रहता है। आप स्पाइस खा के सोएंगे आपको नींद नहीं आएगी, बार बार आप उठेंगे, हड़बड़ा के उठेंगे। ये सब वो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो आपके फूड से लिंक होते हैं। जितना सादा खाना खाएंगे
उतनी अच्छी स्लीप में आप जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच उज़ैर। अब मेरे सुनने वालों को और देखने वालों को ये बताएं कि अगर आपको हमने रीच आउट करना हो तो कैसे किया जा सकता है। भाई हो सकता है किसी को आप पर्सनल ट्रेनर के तौर पे चाहिए हो, किसी ने आपसे अपना कोई अच्छा सा डाइट प्लान बनवाना हो, सो बताइए। देखिए, मुझे रीच आउट करने के सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ, तो मुझे आपके चैनल के थ्रू कोई भी रीच आउट कर ले, इट्स ओपन फॉर एवरीवन, ठीक है ना। लुक एट दिस, सी। और उसके बाद मेरा अपना इंस्टाग्राम का पेज है, वो अपने जब आप उसको टैग कर देंगे नीचे या वो आ जाएगा कैप्शन में, तो आप वो वहाँ हम से उसका लिंक शेयर हाँ कर वो देंगे वहाँ आपका। से मुझे दे कैन इजीली डीएम करें। आई आंसर एवरी क्वेरी माई सेल्फ, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। क्या बात है। आई डोंट हैव एनी बैगेट टीम जो क्वेरीज को आंसर करे, ठीक है ना, ठीक है। बिकॉज मुझे बहुत से टेक्निकल सवाल होते हैं, इसको मैंने खुद एड्रेस करना होता है। of सो आई course। सी एवरीथिंग। जबरदस्त, पहली बात तो very ये, nice। दूसरा फिर माय नंबर इज वुड बी अवेलेबल व्हिच आई कैन शेयर इफ यू वांट मी टू टेल। मैं अभी बता देता हूँ तो एक दफ़ा बता दीजिए, फिर वो साथ हम लगा भी हाँ, देंगे। माय व्हाट्सएप नंबर इज 0322 0322 400 400 4678। 4678। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, दिस इज 24/7 अवेलेबल, यू कैन अप्रोच मी, डीएम मी, मैसेज करें। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा, हर nice। सवाल का आंसर दूंगा। देखें, सवाल जैसा भी हो, जब तक आप पूछेंगे नहीं, इसको आंसर नहीं मिलेगा। True, सो नो मैटर व्हाट, दो चीजें मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा, क्योंकि बिकॉज आपके शो में इतनी डिस्कशन ओपनली होती है, जो आई वांट टू टेल पीपल दैट ऑलवेज डिस्कस थिंग। और ट्रेनर से और डॉक्टर से कभी कोई चीज़ छुपाया ना करें। बस Beautiful। Thank ये you दो so चीज़ें much। ऐसी हैं, अगर आपने जहाँ पे गलत बता दी तो उसका डायग्नोज गलत होगा और गलत टैबलेट मिलेगी आगे ट्रू, आपको। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच उज़ैर, एंड इट्स लवली हैविंग यू। Thank you। मैं आपको दोबारा ज़रूर तकलीफ दूंगी कि Anytime। आप हमारे पॉडकास्ट पे दोबारा आएँ और हम इसको मज़ीद, आज तो एक जनरल इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा हम इधर उधर ज़्यादा जा रहे थे, नेक्स्ट टाइम हम एक स्पेसिफिक चीज़ के साथ जो आएंगे, सो दैट यू कैन गाइड पीपल प्रॉपरली कि अच्छा कोई एक स्पेसिफिक रीज़न है, उसके लिए हमने किस तरह से उस चीज़ को अप्रोच करना है और उसके लिए क्या एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, क्या डाइट्स हो सकती हैं। विल बी कमिंग अप विद दैट, एंड आई एम सो ग्लैड एंड ऑनर्ड कि आप यहाँ पे आए और आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। और उसके साथ साथ हमारे दिन का मील जो है वो भी उन्होंने डिज़ाइन कर दिया, जो आपके और मेरे लिए बड़ा आसान है इस्तेमाल करना। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और अपने प्यारों का भी। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।